मुल्क ना किसी का दोस्त तब तक है जब तक उसका मफाद पूरा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह रशिया पाकिस्तान की दोस्ती भी भाई रशिया का कोई मफाद है तो पूरी हो रही है। करने जा रहे हैं और अगर वो यूएस के साथ क्लोज होंगे और रशिया यूएस की आपस में, तो जियो पॉलिटिक्स या एक जो वर्ल्ड पॉलिटिकल एक सिनेरियो ना, उसके अंदर बहुत सारे एक दूसरे के जो है ना वो कंपेटिटर बैठे हुए हैं, रशिया यूएसए का, इंडिया पाकिस्तान का, इसी तरह और मामला है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जमना रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम मेरे साथ हैं मैं राना से नादिन। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार होने वाली है। एक जानब इंडिया और रशिया की दोस्ती जो है वो तो वर्ल्ड फेमस है कि भाई इंडिया जैसा मुल्क जो है ना वो चाहे यूक्रेन और रशिया के मामले में रशिया की सपोर्ट में नहीं भी आया, तो फिर भी भाई रशिया ने दोस्ती जो है ना वो निभाई है। और जिस तरह वो ऑयल के मामले में और जिस तरह और मामला में रशिया ब्रिक्स में भी जो है इंडिया के साथ है और बड़ा मतलब ना उनका एक आपस में रिलेशनशिप है। लेकिन अभी पाकिस्तान जो है उसके साथ भी जो उनके रिलेशन जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी हुए। और पिछले दिनों उन्होंने अपनी 75वीं एनिवर्सरी भी मनाई अपने रिलेशंस की। हालांकि माजी में तो पाकिस्तान के लोगों ने जो है यूएसएसआर को जो है वो डिवाइड किया और फिर आगे उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स बन गई। चले एक ये लंबी बहस है, लेकिन अभी शायद रशिया ने किसी ना किसी तरह जो है ना इंडिया के हवाले से कोई थोड़ी सी बात की, तो इंडिया ने भाई उसे कहा कि ना हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हमारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं करनी कि हाँ भाई पाकिस्तान के मामले में ये हो जाए ये हो जाए। ये एक वीडियो का टाइटल है। अभी इसके अंदर क्या चीज़ें हो रही उसका मैं भी बड़ा क्यूरियस और देखने की मुझे भी बड़ी जल्दी है, तो आपको भी होगी यकीनन। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर चलें वीडियो देखते हैं। आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है रशिया, पाकिस्तान और भारत के बारे में, क्योंकि इस अपडेट में तीनों देश इन्वॉल्व हैं। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रशिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इमोशनल यानी भावुक कर देने वाला मैसेज भेजा गया था, वो भी तब जब पाकिस्तान आज के डेट में रशिया के दुश्मन यूक्रेन को कई सारी एमुनेशंस और वेपन सप्लाई कर रहा है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि रशिया के इस कदम के बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने किस तरह से इंटरवीन किया, दखल दी और उन्होंने कौन सा बहुत ही बड़ा कदम उठाया ताकि रशिया को साफ तौर पर एक मैसेज भेजा जा सके कि रशिया भारत को ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं कर सकता है, और रशिया अगर इसी तरह से पाकिस्तान के और भी क्लोज किया तो भारत भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। दरअसल हुआ क्या कि आज से ठीक 3-4 दिन पहले पाकिस्तान और रशिया ये दोनों देश अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल पूरे होने की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, जिस दौरान रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत ही इमोशनल मैसेज भेजा। ये जो वीडियो संदेश रशिया की तरफ से आया था, इसमें रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान के लोग रशिया और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के प्रति बहुत ही सम्मान का भाव रखते हैं, यानी पाकिस्तान के लोग प्रेसिडेंट पुतिन की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी इस भावना का काफी सम्मान करते हैं। और जो पिछले 75 सालों से पाकिस्तान और रशिया के संबंध बहुत ही अलग अलग दौर से गुजरे हैं, इस चीज को भी जानते हैं। लेकिन अब रशिया पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बढ़ाने की बहुत ही इच्छा रखता है, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। इसके साथ ही सर्गेई लावरोव ने यह भी दिखाया कि पाकिस्तान और रशिया के बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है, और 1980 के दशक में कराची में जो पाकिस्तान की उस समय की सबसे बड़ी स्टील मिल्स, उसमें सोवियत यूनियन के एक्सपर्ट्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही सर्गेई लावरोव ने यहाँ पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी कि रशिया पाकिस्तान के साथ मिलकर जो आज के टाइम का डेमोक्रेटिक मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसको शेप करने का काम करेगा, और जो पाकिस्तान आज के डेट में यूनाइटेड नेशंस और जो यूएन की एजेंसीज हैं उनमें जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सर्गेई लावरोव ने उसकी भी कई सारी तारीफें की। इसके साथ सर्गेई लावरोव ने यह भी कहा कि रशिया पाकिस्तान के साथ मिलकर एससीओ संगठन में और भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहता है और पाकिस्तान के साथ और भी क्लोज टाइज चाहता है, और रशिया चाहता है कि पाकिस्तान ग्रेटर यूरेशिया में और भी ज्यादा मजबूत होकर मल्टीलेटरल लेवल के ऊपर कोऑपरेट करे। और जो ये वीडियो संदेश था, इसकी सबसे खास बात ये थी कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये जो वीडियो मैसेज पाकिस्तान के लोगों के लिए भेजा था, इसका एंड किया एक उर्दू के सेंटेंस से, और वो था पाकिस्तान रूसी दोस्ती जिंदाबाद। अब रशिया यहाँ पर साफ तौर पर सिग्नल दे रहा है कि रशिया पाकिस्तान के साथ अपने टाइज को और भी मजबूत करेगा, और ये भी हो सकता है कि जो दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशनशिप है उनको अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक भी किया जा सकता है। और ये सब तब हो रहा है जब हमने मीडिया में कई सारी ऐसी रिपोर्ट सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान कई सारी एमुनेशन और काफी सारे हथियार
यूक्रेन की सेना को सप्लाई कर रहा है। अब अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो भारत ह्यूज वॉल्यूम में रशिया से आज भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज कर रहा है, जिसके लिए भारत रशिया को कई बिलियन डॉलर्स पे कर रहा है। और सामने से हमको क्या मिलता है कि रशिया के विदेश मंत्री लावरोव पाकिस्तान के लिए एक वीडियो संदेश भेजते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान रूसी दोस्ती जिंदाबाद। अब जो ये वीडियो संदेश था, जो ये वीडियो मैसेज था, ये ठीक भारत के प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट से पहले आया है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये साफ तौर पर भारत के लिए मैसेज था कि भारत अमेरिका के और भी क्लोज नहीं जाए और भारत अमेरिका के साथ और भी डिफेंस डील साइन ना करे, वरना बदले में रशिया भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करता रहेगा। और रशिया न सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपने टाइज को क्लोज करेगा, बल्कि कल को रशिया और पाकिस्तान के बीच कई सारी डिफेंस वेपन्स की डील्स भी हो सकती हैं। और साथ में जो रशिया और पाकिस्तान है, ये आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान को लेकर जो भी बातें बोली हैं, वो पूरी तरह से बेसलेस हैं। पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक और मल्टीपोलर वर्ल्ड में पाकिस्तान का तो कोई स्थान ही नहीं है और पाकिस्तान के अंदर वही होता है जो वहाँ की मिलिट्री चाहती है। और जहाँ तक बात है ग्रेटर यूरेशिया की, तो उसमें भी पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। अब जब रशिया पाकिस्तान के साथ अपने रोमांस को दिखा रहा था, अब ऑब्वियस ही बात है कि भारत को भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। और भारत ने ठीक 3-4 दिन के अंदर ही, जब ये वीडियो संदेश रशिया की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के लिए जारी किया गया था, उसके जस्ट 3 से 4 दिन के अंदर ही भारत ने रशिया को साफ तौर पर एक मैसेज भेज दिया है। और ये मैसेज भेजने के लिए भारत ने यूक्रेन का यूज किया है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि रशिया को एक मैसेज देने के लिए भारत ने यहाँ पर यूक्रेन कार्ड को खेला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा, जिसके मुताबिक जो भारत के एनएसए हैं, यानी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने यूक्रेन के एनएसए, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के काफी क्लोज हैं, उनके साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की और रशिया को साफ तौर पर सिग्नल दिया कि अगर रशिया पाकिस्तान के साथ अपने टाइज को अपग्रेड करता है, तो फिर भारत भी यूक्रेन के और भी क्लोज आएगा और यूक्रेन को सपोर्ट करेगा। और ये कॉल रशिया की स्टेटमेंट के ठीक 3 दिनों के बाद आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के टॉप एड एंड्रीनी येरमाक, इन दोनों ने आपस में फोन कॉल के ऊपर डिस्कशन की और आपस में काफी सारे इश्यूज के ऊपर चर्चा की। अभी जो दोनों देशों के बीच फोन कॉल हुई है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब G7 के समिट में प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, तब ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक पीस फॉर्मूला रखा था और प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो पीस फॉर्मूला है, इसके ऊपर रशिया को किसी भी तरह विवश कर लाया जाए, यानी इस पीस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करने के लिए रशिया को मनवाया जाए, ताकि ये जो यूक्रेन युद्ध है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब कहा जा रहा है कि जो फोन कॉल भारत और यूक्रेन के बीच हुई, इसमें इसी पीस फॉर्मूले के ऊपर बात हुई है। लेकिन जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स हैं, उनका मानना है कि रशिया की स्टेटमेंट के ठीक 3 दिन के बाद दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच जो ये फोन कॉल के ऊपर बातचीत हुई है, ये साफ तौर पर भारत की तरफ से रशिया के लिए एक साफ मैसेज है कि अगर रशिया पाकिस्तान के साथ अपने टाइज को और भी मजबूत करेगा और अपनी कॉपरेशन को एक स्टेप ऊपर लेकर डिफेंस टाइज को और मजबूत करता है, तो भारत भी फिर यूक्रेन कार्ड खेलने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। यानी भारत रशिया के हाथों ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं होगा। आज की जो क्या कहते हैं जी दीजा, इतनी एक बड़ी मतलब स्टेटमेंट इंडिया ने यूक्रेन और ये यूएस की विजिट और रशिया और पाकिस्तान, ये इस पे आपकी क्या राय है? मैम मैं तो पहले भी ये कहती हूँ कि कोई भी मुल्क ना किसी का दोस्त तब तक है जब तक उसका मफाद पूरा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह रशिया पाकिस्तान की दोस्ती भी भाई, रशिया का कोई मफाद है तो पूरी हो रही है, पाकिस्तान का कोई मफाद है तो वो रशिया के पास गया है। इस तरह इंडिया और रशिया का भी ये वो अलग बात है, आपकी लॉन्ग टर्म्स डील चलती रहे, ओके फाइन, यू आर गुड फ्रेंड्स, बट जहाँ से हल्की से भी आप आगे पीछे बात करते हो ना, तो दूसरा फ़ौरन से नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अब जैसे उन्होंने फ़ौरन से कहा कि वो इंडिया जा रहे हैं, चलो हम पाकिस्तान चले जाते हैं, तो अगर आप दोस्त तो फिर तो ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो जियोपॉलिटिकली जब आप चल रहे होते हो ना, आप किसी के दोस्त नहीं होते हो, आप सिर्फ अपने साथ सिंसियर होते हो कि मेरा मकसद कहाँ से पूरा हो रहा है, मुझे सस्ती चीज़ कहाँ से मिल रही है और मुझे इज्जत कहाँ से मिल रही है, बस अगली बात ही कोई नहीं होती। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक है भाई, जो मर्जी हो जाए, आपने अपना जो है ना मुफाद सबसे पहले देख रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो होती है ना दोस्ती वाली एक कंट्रीज़ के दरमियान एक आपस में जो फ्रेंडशिप है और ये वो, और पाक चीन दोस्ती और ये वो, आज इन सबके मुफादात बदल जाएं तो वो हो जाएंगे। और जिस तरह हम रशिया इंडिया की दोस्ती को एक बहुत बड़े अच्छे नज़रों में देखते थे, लेकिन जैसे रशिया ने पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी क्लोजनेस दिखाई, और वो इसलिए दिखाई क्योंकि यूएस का इंडिया के पीएम मोदी जो हैं वो यूएस का विजिट करने जा रहे हैं, और अगर वो यूएस के साथ क्लोज होंगे और रशिया यूएस की आपस में, तो
पॉलिटिक्स या एक जो वर्ल्ड पॉलिटिकल एक सिनेरियो ना, उसके अंदर बहुत सारे एक दूसरे के जो है ना वो कंपेटिटर बैठे हुए हैं, रशिया यूएसए का, इंडिया पाकिस्तान का, इसी तरह और मामला है। तो अब जो है इंडिया ने यूक्रेन के थ्रू जो है रशिया को भी पैगाम दिया कि भाई ना, पाकिस्तान के साथ अगर आप तो हमें ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हमें भी कोई आपका कोई इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि अब एक मुश्किल वक्त में जब सस्ता तेल मिल रहा था तो उन्होंने अपना जो है वो मोटिव्स क्लियर किए। अब आने वाले वक्त में देखो क्या बनता है। लेकिन ये कि अगर आप यूएस का विजिट कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के साथ क्लोज हो जाएंगे, और हम पाकिस्तानी समझ रहे थे पता नहीं हमारी दोस्ती रशिया के साथ कितनी को करीबी है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके पीछे भी इंडिया है, कि इंडिया अगर यूएस का विजिट कर रहा है दैट्स वाई रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ क्लोज हो रहा है। सो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन मेरे तो नज़र आ रही है। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो के सेशन दें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को जो है दुआ में याद रखें।